ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा दाम्नाय सदा नरस्तकुहकम् सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धते कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः कथदश मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तपः नाशात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादहमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा भासो यथात्मः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावच्यश्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः न व्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आप सबका भागवतम आज के श्रीमद् भागवतम कथा में सबका स्वागत है। भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम लोग 7वें स्कंध के 15वें अध्याय जिसमें गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का निरूपण किया गया है। गृहस्थ को भी वही परम पद की प्राप्ति हो सकती है जो वानप्रस्थ और सन्यास को मिलता है। तो 7वें स्कंद का ये आखिर अंतिम चैप्टर है। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 8वें स्कंद में। आज एकादशी तिथि है। कितने लोग निर्जला व्रत कर रहे हो? नहीं कर रहे? कोशिश करो आधे दिन निर्जला या सनसेट तक निर्जला करने की। ठीक है, एवरीवन ट्राई टू डू निर्जला आइदर हाफ डे और टिल सनसेट।
और हो सकता है तो पूरी कर लो। यस प्रभु। हरे कृष्णा। या गोवर्धन दर्शन, जय श्री राधे। तो गोवर्धन दर्शन यहाँ पे हो रहा है। गोवर्धन दर्शन भी करते रहो और एकादशी के बारे में सुनते रहो। तो एकादशी में जैसे निर्जला एकादशी के इंस्ट्रक्शन थे, वैसे ही आप लोग बाकी एकादशी को भी कर सकते हो। जैसे आज मैंने भी 2-3 बजे उठ के ही पानी वानी पी लिया। 3 बजे तक मैं पानी पी लिया था। तो देखते हैं, पूरा हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो सनसेट तक तो होना ही चाहिए। इट इज ए गुड वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एज वेल एज महा एकादशी व्रत। ठीक है। गोवर्धन में बैठे हो। वैसे तिथि है द्वादशी, लेकिन एकादशी का व्रत करेंगे क्योंकि दसवीं युक्त एकादशी अशुभ होता है। इसलिए दसवीं की तिथि में यदि एकादशी आए तो उस दिन व्रत ना करके द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो इस वजह से आज है एकादशी का व्रत, सुटेबल फॉर फास्टिंग। ठीक है। मैं वीडियो बनाना था मुझे, लेकिन वीडियो नहीं बनाया। मैं बना दूंगा वीडियो। और मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, तो वीडियो नहीं बना पाया, बना दूंगा। लेकिन जैसे निर्जला एकादशी के इंस्ट्रक्शंस थे, ऐसे ही हर एकादशी के इंस्ट्रक्शंस को पालन करके आधो दिन या पूरे दिन निर्जला रहा जा सकता है। ठीक है। तो व्रत उपवास बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है हम लोगों ने समझा पिछले दिनों में। ठीक है। आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। नारद जी, यह संवाद नारद जी और युधिष्ठिर महाराज के बीच में हो रहा है। और हम लोगों ने गृहस्थ आश्रम के सदाचार के बारे में हम लोगों ने सुना। ये युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था, उसी के उत्तर में नारद जी ने जवाब दिया। नारद जी ने जब उनके आश्चर्यमयी प्रश्नों का उत्तर दे दिया शिशुपाल से संबंधित, तो नारद जी ने पूछा था और क्या बताऊं। तो थोड़ा आगे आगे पूछते गए युधिष्ठिर महाराज, और इस प्रकार से संवाद यहाँ तक पहुंच गया कि वर्ण आश्रम के बारे में भी उनको इच्छा हुई जानने की, और उन्होंने बताया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो यह कथा शौनक आदि ऋषि को सुनाया जा रहा है सुत गोस्वामी के द्वारा नैमिषारण्य में। सुत गोस्वामी ने इस कथा को सुना था जब सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। उस सभा में सुत गोस्वामी बैठे थे, तो ये सुत गोस्वामी के मुंह से बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के मुंह से सुना सुत गोस्वामी ने सुनाया अन्य अन्य शौनक आदि ऋषियों को, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजा के चेत् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्याय अन्य प्रवचने जे के चित्त ज्ञान योगयोः ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यान्नान्तमिच्छता दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो अथाहतः द्वौ देवै द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकै उभयत्र वा भोजयेत सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान् विस्तरम् देश कालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्राहरणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्
देश काले च संप्राप्ते मुनियन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत पात्रे नस्तं कामतु अक्षयम्। देवर्षिः पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संवीजवन् पश्ये सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवीभ्यो नमो नमः भी कह सकते हैं। वैष्णवभ्यो नमो नमः, वैष्णवीभ्यो नमो नमः, क्योंकि बहुत सारे वैष्णवी भी आप लोग हैं। आवाज क्लियर है आज के डेट में? ओके ठीक है। वैसे तो आप लोगों को आपके अपने इंटरनेट की स्टेटस में आवाज आएगी, लेकिन एक व्यक्ति को भी मेरा आवाज क्लियर जा रहा है, मतलब मेरे यहाँ से इंटरनेट सही चल रहा है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। आप में से अगर कोई गृहस्थ हो तो इसको ध्यान से सुने, नारद जी के प्रवचन को। तो नारद जी ने कहा कर्मनिष्ठा द्विजाह केचित तपोनिष्ठा नृपा परे। बोले द्विजाह, द्विजा मतलब कौन? ब्राह्मण। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण केचित तपोनिष्ठ नृपा परे। ऋषि जी केचित, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में होता है, कुछ की तपस्या में होती है, कुछ की वेद के स्वाध्याय में होता है, और कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा जो है प्रवचन में होता है, प्रवचन में। द्विजा स्वाध्याय अन्य प्रवचने जे केचित ज्ञान योगयो हो। तो जो द्विज लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। उनका कुछ लोग कर्म में विश्वास करते हैं, कुछ लोग तपस्या करके ही, कुछ लोग वेद के अध्ययन करने में ही, कुछ लोग प्रवचन करने में, तो कुछ लोग आत्मज्ञान के संपादन में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में, और कुछ की योग में होती है। तो नारद जी बोले ज्ञान निष्ठाय दिव्यदेयानि, गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान दे। तो देखो, आप लोगों के ने कल ब्राह्मण के बारे में बहुत चर्चा किया ना, कि ब्राह्मण कौन है, कैसा है, किसको ब्राह्मण भोजन कराएं, किसको ब्राह्मण दान दे, कौन से ब्राह्मण को दान देने से अति प्रसन्न भगवान होंगे, तुष्ट होंगे। तो आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए कल थोड़ा डिस्कस किया ही था, लेकिन आज नारद जी के मुंह से सुन रख लेते हैं। बोले हैं कि ब्राह्मणों में कई प्रकार के होते हैं, कुछ की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ को ज्ञान में, किसी को ब्रह्म ज्ञान में, किसी को प्रवचन में, किसी को पढ़ने पढ़ाने में, किसी को योग करने में, ये सब होता है, किसी को ध्यान करने में। लेकिन बोले
कि ऐसे सभी प्रकार के कर्मिक ब्राह्मण के अंदर में, मतलब कर्मयुक्त ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है जो श्रेष्ठ है, जिसको दान करना चाहिए, जिसको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो पहला है, बोले कि ज्ञाननिष्ठ पुरुष। ऐसे ब्राह्मण जो ज्ञाननिष्ठ है। तो ज्ञाननिष्ठ कौन से हैं ब्राह्मण? तो बोले कि केचित ज्ञान योगयो हो, अर्थात ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, सांसारिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण पीएचडी किया हुआ है तो उसको हम, नहीं, वो ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान वाला, मटेरियल नॉलेज नहीं। तो बोले कि ये जो गृहस्थ पुरुष है, तो देव पूजा के अवसर पे, श्राद्ध के अवसर पे, जैसे आज एकादशी है तो कल द्वादशी में एक ब्राह्मण को खिला दो। जो कुछ भी बढ़िया इवेंट करते हो, और आप ब्राह्मण को इसलिए नहीं खिलाओ कि आपको पुण्य मिलने वाला है, ब्राह्मण को इसलिए खिलाओ कि ब्राह्मण के मुंह में हम कुछ देते हैं ना, तो उससे हमारे भगवान संतुष्ट होते हैं। नारद जी ने कहा था कि भगवान जितना ब्राह्मण के मुंह में हविष्य देने से संतुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं, उतना तो हवन में भी हविष्य देने से, हवन के अग्नि में भी हविष्य देने से संतुष्ट भगवान नहीं होते हैं। जितना इसलिए ब्राह्मण भोजन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आत्मज्ञान, जो जो ज्ञानी ब्राह्मण है, जिनको आत्मज्ञान है, ज्ञान निष्ठ है, केचित ज्ञान योगे हो, हैं, तो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण पुरुष को आप भोजन कराएं, आप कुछ दान दें। तो बोले कि गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए। अब गृहस्थ कोई भी हो, चाहे वो गृहस्थ ब्राह्मण वर्ण का हो तो ब्राह्मण ब्राह्मण को खिलाए, क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण को खिलाए, दान करे, वैश्य हो तो भी ब्राह्मण को खिलाए, और शूद्र हो तो क्या करें? अब शूद्र का तो अन्न लेते नहीं है ब्राह्मण, तो शूद्र लोग क्या कर सकते हैं बताओ? है, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण तो ब्राह्मण भोजन बैठा के जमा देगा, थाली जमा के कराएगा, लेकिन शूद्र क्या करे? तो शूद्र को भी करना चाहिए, लेकिन शूद्र के यहाँ बना हुआ भोजन ब्राह्मण तो नहीं लेगा। तो इसलिए शूद्रों को चाहिए कि सीधा ब्राह्मण को दे दे। सीधा, सीधा समझते हो? सीधा मतलब अपने घर पे कुछ न पकाए, चावल दाल आटा सब्जी, या कुछ नहीं तो द्रव्य ही दे दे बस, कि महाराज ये लीजिए 200 रुपए थाली के, आप हमारे तरफ से भोजन कर लीजिएगा। बस इतना करने से शूद्र को फायदा मिलने वाला है। तुम क्या हो? शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, क्या हो तुम? वैष्णव हो? चैतन्य क्या कह रहा है? मैं वैष्णव हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा प्रश्न है शुद्र। चैतन्य पूछ रहा है शूद्र कौन होते हैं। शूद्र एक बहुत अच्छा वर्ण होता है, जो वर्ण के श्रृंखला में सबसे नीचे होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीचे, शूद्र को ऊपर के सभी वर्णों की सेवा करनी होती है। शूद्र को भी साफ रहना होता है, शूद्र को भी स्वच्छ रहना होता है, शूद्र को भी ईमानदार होना होता है, शूद्र को भी मालिक के प्रति भक्ति करनी होती है। हैं, हैं। शूद्र को भगवान की भक्ति के बजाय अपने स्वामी की भक्ति करे तो शूद्र का उद्धार हो जाता है। हाँ, चलो अब तुम्हारा प्रश्न का उत्तर और डिटेल बाद में दूंगा, ठीक है? तुम अपने प्रश्न को नोट करो, पेन पेंसिल लो, नोट करते रहो ना, जो तुम्हारे प्रश्न है। हैं? अच्छा, माइंड में नोट हो रहा है, ओके ठीक है, बाद में पूछ लेना, ठीक है। बहुत तेज बच्चा है, हाँ? माइंड में नोट कर रहा है, ये कह रहा है मैं माइंड में नोट कर रहा हूँ प्रश्न को। ठीक है ठीक है, प्रश्न सुनोगे तो प्रश्न पूछोगे, अच्छी बात है, प्रश्न पूछो तो ज्ञान मिलेगा। ओके, वेरी गुड। तो समझ गए ना? तो यदि वह ना मिले, मान लो कि चलो ठीक है प्रभु जी, ऐसे ऐसे ब्राह्मण ना मिले, आज हमने एकादशी किया, कल एक ब्राह्मण को खिलाना चाहता हूं, अगर नहीं मिले तो क्या करें? तो नारद जी कहते हैं यदि वह ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरे ब्राह्मण को पकड़ो जो योगी है,
या जो ब्राह्मण प्रवचन करता है। हाँ। आप हमको भी खिला सकते हो, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ प्रवचन करने वाला। ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन योगा भोगा करता रहता हूँ, हैं। तो बोले कि अगर अगर ज्ञान ही ना मिले तो वो योगी, प्रवचनकर्ता या कर्मनिष्ठ या वेद अध्ययन करने वाले, ऐसे ब्राह्मण को यथाक्रम में देना चाहिए। तो पहले बेस्ट ब्राह्मण चुनना चाहिए। तो बेस्ट ब्राह्मण कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिसको आत्म ज्ञान है, जिसको ज्ञान है, भगवत ज्ञान है ना, वो ब्राह्मण है। और जो वैष्णव है वो आत्मज्ञानी है, तो वैष्णव तो होते ही आत्मज्ञानी, भगवत ज्ञानी, तो वो भी ब्राह्मण है यदि उनको द्वितीय दीक्षा मिल चुकी है। तो दीक्षा का मतलब ही है ब्राह्मणिकल दीक्षा। यहाँ पे दीक्षा का मतलब ही होता है ब्राह्मणिकल दीक्षा। ब्राह्मणिकल दीक्षा के अलावा दीक्षा मानी नहीं जाती है, वो जस्ट ऐसे ही है, साधारण सी बात है, नाम जप करो बस। तो जिनको द्विज द्विज जो द्विज हैं, द्विज वैष्णव भी, हाँ हाँ, अभी ये वैष्णव है, अभी तुम बोले ना मैं वैष्णव हूं, तो ठीक है, यू आर वैष्णव, बट यू आर नॉट द्विज वैष्णव। जब जन्म मिलेगा तो तुमको द्विज वैष्णव बनोगे, है ना। तो अभी तुम वैष्णव हो, ठीक बात है, लेकिन द्विज वैष्णव, तो द्विज वैष्णव को भी आप भोजन करा सकते हो, उनको दान दे सकते हो, यथा योग्य कर सकते हो। नारद जी ने वैसे ब्राह्मण की बात कही। अब ब्राह्मण वही है जो वैष्णव है, वैष्णव वही है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए वो ब्राह्मण वैष्णव, ब्राह्मण जो है वैष्णव भी हो और ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन वैष्णव के अंदर में ब्राह्मणिकल गुण होता है। अगर कोई वैष्णव है, जन्म से ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन वैष्णव होते हुए ब्राह्मणिकल गुण होता है, तो ब्राह्मण और वैष्णव में कोई अंतर नहीं होता, फिर वो ब्राह्मण की इक्विवेलेंट हो जाता है। बल्कि बल्कि शूद्र वैष्णव तो अभक्त अभक्त ब्राह्मण से भी उच्च होता है। शूद्र वैष्णव, यदि कोई शूद्र हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो, और कोई ब्राह्मण हो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो ब्राह्मण भी शूद्र से नीचा है। वह वैष्णव शूद्र भी, शूद्र वर्ण का वैष्णव भी ऊपर होता है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, कभी कभी लोग सोचते हैं, या कभी कभी इस्कॉन में या कहीं और भी संस्था में लोग सोचते हैं कि हमको ब्राह्मणिकल दीक्षा हो गया तो हम ब्राह्मण ही हो गए। एक्चुअली वर्ण से ब्राह्मण तो नहीं हुए, लेकिन वैष्णव हैं, और आपको दीक्षा, दूसरी दीक्षा मिली है, तो दूसरी दीक्षा इसलिए मिलती है कि आप ब्राह्मणिकल क्वालिटी को पालन करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात। तो वैसे वैष्णव, चारों वर्ण के लोग वैष्णव हो। अब वैष्णव तो चारों वर्ण को होना है। जो आश्रम है, वर्ण आश्रम, तो वर्ण का मतलब ये भगवान की भक्ति। वर्ण आश्रम में कोई कहे कि मैं बनिया हूं लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूं, तो बनिया होते हुए भी वर्ण आश्रम में नहीं है, वो अलग है। अगर कोई कहे मैं क्षत्रिय हूं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो भगवान के द्वारा बनाए हुए वर्णाश्रम धर्म में नहीं आएगा वो। वर्णाश्रम धर्म का मतलब होता है जिसमें भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल दिस फोर वर्ण। ऐसा नहीं है कि हम वर्णाश्रम में हैं जी, हम शूद्र हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो तुम वर्णाश्रम में नहीं हो। वर्णाश्रम में होने का मतलब होता है कि भगवान की भक्ति सबको स्वीकार करनी है, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो। भक्ति, भगवान की भक्ति अर्थात वैष्णवता, वैष्णविज्म सबके ऊपर लागू होता है, सभी वर्णों के ऊपर लागू होता है। ठीक है। लेकिन ब्राह्मण जो है ब्राह्मण वैष्णव होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय वैष्णव होगा, वैश्य वैश्य वैष्णव होगा, है कि नहीं। और जहां तक बात है द्विज, तो द्विज तो सभी वर्णों में है, शूद्र को छोड़ करके, शूद्र को छोड़ करके द्विज सभी वर्णों में है। सिर्फ शूद्रों को, शूद्र वर्ण के लोगों को स्वामी भक्ति करनी है। स्वामी भक्ति से ही, स्वामी के अंदर में भगवान को देख करके सेवा करें, उनका कल्याण वही होगा, है कि नहीं। वैश्य के लिए है कि ब्राह्मण में भगवान को देखे और भक्ति करे, भगवान की भक्ति ब्राह्मण में देख के करे, और अपने वर्ण का पालन करे, भक्ति करे, वैश्य का कल्याण उसी में है। क्षत्रियों को भगवान की भक्ति करनी है ब्राह्मण के संरक्षण में, ब्राह्मण के मार्गदर्शन में। क्षत्रिय को डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर सकता है क्षत्रिय,
तो क्षत्रिय वैष्णव है। अब ब्राह्मण को सीधा भगवान की भक्ति करनी होती है, ये शास्त्र का आदेश है, समझे। तो बाकी जो लोग हैं, जैसे ये तो हुआ शास्त्र का पर्सपेक्टिव, लेकिन मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जो संन्यास जो ब्राह्मणिकल इनिशिएशन होता है, जैसे मान लो कोई बनिया है लेकिन उसने ब्राह्मणिकल दीक्षा ले लिया, तो ब्राह्मणिकल दीक्षा लिया इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण हो गया, बल्कि ब्राह्मणिकल दीक्षा का मतलब यह है कि वह ब्राह्मणिकल क्वालिटी आज से धारण कर रहा है। ही इज कमिटेड टू फॉलो ब्राह्मणिकल क्वालिटी। और जो ब्राह्मण और देखो, जिसके अंदर में ब्राह्मणिकल गुण आ गया तो उसको ब्राह्मण भी कह सकते हो, बट ओरिजिनली ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, जो वंश परंपरा से ब्राह्मण है। लेकिन वंश परंपरा से ब्राह्मण होते हुए भी यदि भगवान की भक्ति नहीं करता हो, तो भी वो आदर के पात्र नहीं होते हुए भी उनका निरादर करना ठीक नहीं है। तो इसलिए कभी कभी मैं देखता हूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे भक्तों से मिलता ही रहता हूं। अब कम मिलता हूं, पहले ज्यादा मिलता था। तो वो, उनको ब्राह्मणिकल दीक्षा हो गई तो वो इस गलतफहमी रहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण ही हूं, लेकिन वास्तव में ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अभी भी फॉलो करने में प्रॉब्लम है। ब्राह्मणिकल क्वालिटी ब्राह्मणिकल दीक्षा के बाद भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि दीक्षा हो गई तो समझते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। अरे ब्राह्मण क्या होता है, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों का उपहास करते हैं। किसी ब्राह्मण बच्चे को, अब मान लो कि ब्राह्मण, मान लो गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला ब्राह्मण दिख जाए, तो उनको लगता है अब ये क्या ब्राह्मण है, ये कोई ब्राह्मण है, जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, हम ब्राह्मण हैं, हमारी दीक्षा ब्राह्मणिकल हो गई है। अरे भाई गधों, एक तो ब्राह्मणिकल दीक्षा हो गई तो पहले तो अपने क्वालिटी पे ध्यान दो कि वास्तव में दीक्षा हुई है तो इसलिए हुई थी कि ब्राह्मणिकल क्वालिटी आया कि नहीं आया। अब वो क्वालिटी तो आया नहीं, सिर्फ दीक्षा होने से अपने आप को तुम समझते हो ब्राह्मण बन गए। और कोई ब्राह्मण अगर गलत आचरण कर रहा है, फिर उससे तुम श्रेष्ठ अपने आप को मानते हो। तो उनके बारे में कुछ गलत सोचने के बजाय हरे कृष्णा बोलो, साइड में निकल लो, है कि नहीं। तो ये सब चक्कर में पढ़ना हो, मैंने एक किताब बताया था, यदि किसी को इसके बारे में कंफ्यूजन हो या मेरी बातों पे डाउट हो, कोई संशय हो जो मैं बता रहा हूं, तो एक किताब पढ़ लेना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लेक्चर है 19 सितंबर 1925 का। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक लेक्चर दिया था 1925 में, 19 सितंबर को। उन्होंने उसी किताब, उनके उसी प्रवचन को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के प्रवचन से एक किताब बन गया। उस किताब का नाम है ब्राह्मण ओ वैष्णव, या वैष्णव ओ ब्राह्मण। मैंने पीडीएफ भेजा भी था आप लोगों को, मैंने भेजा था ना पीडीएफ, किसको भेजा था, मैंने सबको भेजा था ना। 174 पेज की बुक है वो एक्चुअली बुक नहीं है, वो महाराज की लेक्चर है। नहीं, मैंने तो ग्रुप, हाँ ग्रुप में डाला था, मैंने पीडीएफ में डाला था, ब्राह्मण ओ वैष्णव। उसमें बहुत बढ़िया से हैं, हाँ डाल दूंगा, ठीक है, ओके ओके डाल दूंगा। उसमें इतना बढ़िया से समझाया कि वैष्णव क्या है, कौन है वैष्णव के, मतलब फिर ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण से वैष्णव का कंपैरिजन कैसे करे, कौन, अगर क्वेश्चन आता है कौन श्रेष्ठ है तो कैसे डिसाइड करे कौन श्रेष्ठ है, ये सब बात उसमें लिखी हुई है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ब्राह्मण और वैष्णव के स्वभाव को एड्रेस किया था। एक समय में 1925 में ये बड़ी लड़ाई हुई कि ब्राह्मण बोले मैं बड़ा, वैष्णव बोले नहीं ब्राह्मण से वैष्णव बड़ा, वैष्णव बोले नहीं ब्राह्मण बड़ा। तो इस प्रकार के लड़ाई चली, एक कोल्ड वॉर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने एक असेंबली किया, सबको असेंबल किया, सबको इकट्ठा किया, और उन्होंने इतना जबरदस्त प्रवचन दिया है, जबरदस्त प्रवचन दिया। वो एक किताब बन गया ब्राह्मण ओ वैष्णव। इसका सिर्फ इंग्लिश वॉल्यूम अवेलेबल है, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है, इंग्लिश और बंगाली में है। क्योंकि महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इंग्लिश में ही लेक्चर दिया था, तो बंगाली ट्रांसलेशन हुआ, बट हिंदी ट्रांसलेशन उसका नहीं है।
तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश और बंगाली में ही उसको पढ़ सकते हो, और बड़ी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसके बाद, कोई डाउट रहता ही नहीं है। तो इसलिए यदि आपको लगे कोई वैष्णव है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्त है और ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, तो आप उनको भी ब्राह्मण मानते हुए उनको भी हव्य कव्य का दान कर सकते हैं। समझे? और यदि ना मिले ना मिले ना मिले, मान लो कोई नहीं मिलता है, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण मिलता है जो गुटखा खाता है, पान खाता है, तो आप उसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई नहीं मिलता, भक्त भी नहीं मिला, वैष्णव भी नहीं मिला, ब्राह्मण भी नहीं मिला, वेदवादी ब्राह्मण नहीं मिला, कोई नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण है कि ब्राह्मण कुल से कोई पैदा हुआ है लेकिन उसके आचरण ब्राह्मण जैसे नहीं है, तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो अंतिम ऑप्शन वही है, उसी को आप दान दे दो, उसी को भोजन करा दो, यह मानते हुए कि ये ब्राह्मण दे, बस खत्म कहानी। अब राधा कुंड पे देखो, राधा कुंड पे बहुत सारे ब्राह्मण है, ब्रजवासी ब्राह्मण है, वैसे तो बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको भोजन विश्वास के साथ कराते हैं कि ब्राह्मण है, वो भी ब्रजवासी हैं, राधा कुंड के ब्राह्मण हैं, राधा कुंड के पैदाइश हैं। तो उनके अंदर की जो गंदगी है या उनके अंदर की जो क्या बोलते हैं बैड हैबिट्स है, गुटखा मसाला खाने की, उसको इग्नोर कर देते हैं, बीड़ी पीने की उसको इग्नोर कर देते हैं, श्रद्धा रह करके हम लोग भोजन कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हमारे कुछ अब हमारे फेनेटिक भक्त लोग आ जाएंगे, नहीं ब्राह्मण सच्चा है कि वैष्णव को कराओ, अरे वैष्णव भी ठीक है, वैष्णव भी कराओ, ब्राह्मण भी कराओ, क्या दिक्कत है? जहां किसी किसी प्रयोजन में सिर्फ ब्राह्मण को कराना है, ब्राह्मण को कराओ। और फिर वो तो ब्रजवासी है कि नहीं? ब्राह्मण तो है, ब्रजवासी है टॉप ऑफ दैट। तो मेरे को कई लोगों ने कमेंट भी किया कि अरे क्या आप ब्राह्मणों को खिलाते रहते हो, आप वैष्णव को कराओ। हमने कहा भाई वैष्णव को भी खिलाते हैं, वैष्णव को भी भोजन देते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भी देना जरूरी है यार। अब कैसे समझाऊं? है? तो जब मैं ब्राह्मणों को कराता हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ब्राह्मणों को भी मैं आनंद बाजार में ही बुलाता था भोजन कराने के लिए, लेकिन फिर आनंद बाजार में कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन आया, अरे प्रभु वो लोग, उन लोग का टेस्ट अलग है, वो लोग अलग से खाते हैं, वो लोग अलग तरीके से। तो हमने फिर अलग कर दिया, फिर ब्राह्मणों को मैं कर दिया दूसरी जगह व्यवस्था, और वैष्णवों को व्यवस्था आनंद बाजार में कर दिया। क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्शन आया, जब ब्राह्मणों को बुलाता था तो ऑब्जेक्शन आता था, अरे उनका टेस्ट अलग है, वो अलग चाहते हैं, ऐसा वैसा अगड़म बगड़म सगड़म। नहीं तो पहले मैं कंबाइंड करके करता था, ब्राह्मण को भी बुला लेता था, वैष्णव को भी बुला लेता था, है कि नहीं? अभी ये वो आई थी ना, क्या नाम है, वो आई है माता जी, जयश्री जनानी माता जी। तो उस दिन हम लोग ब्राह्मण भोजन कराया, वैष्णव भोजन कराया, तो उसमें 5 ब्राह्मण को इनवाइट कर लिया था मैंने। है कि नहीं? आप थे ना, आपने सेवा भी किया नहीं है? हाँ। तो उस दिन वैष्णव भोजन के साथ साथ 5 ब्राह्मण को ही बुलाया था हमने, जस्ट 5 ब्राह्मण को ही बुलाया था। मैंने बोला था भैया डिसिप्लिन में रहना, आके प्रसाद पाना, और बंगाली स्टाइल का प्रसाद है, फिर भी पा लेना बढ़िया से। बोला कि हाँ हाँ प्रभु जी, कोई बात नहीं है। तो, हाँ, और उसमें से एक शुद्ध ब्राह्मण ये भी आए थे। हाँ, क्या नाम है? गोविंद महापात्रा। अच्छा, उड़ीसा से, वेलकम वेलकम गोविंद महापात्रा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो देखो, लेकिन क्या है, मेरे को तो बहुत सारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जो विश्वास को हिला दे, लेकिन मैं चलता हूं अपने तरीके से, आप जानते हो ना, हाथी चले बाजार, बाकी बाकी मैं नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझ लो। सुनता मैं सबका हूँ, करता हूँ अपने मन और शास्त्र से ही, बस खत्म कहानी। कौन माता जी? अच्छा, हाँ हाँ, वो आई थी सी, बट कभी कभी फोन आ जाता है ना तो चले। हाँ हाँ, सी इज देयर। तो धारा आचार्य माता जी को वेलकम करो आप लोग, हरे कृष्णा हरि बोल बोल के, क्योंकि धारा माता आचार्य जो है, धारा माता नहीं है ये माता जी का नाम है,
जानकी सीता देवी दासी। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, जानकी सीता रानी देवी दासी। तो इनको जो है ना मिथिलावासी बना दिया गुरु महाराज ने, जानकी सीता मिथिला भेज दिया इनको हमारे यहाँ है। तो ये हमारी गुरु बहन है और बड़ी सीरियस हैं भक्ति में। इनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं और प्रेरणा लेते रहते हैं। तो ये हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, वेलकम करें हम लोग। बड़ी सीरियस हैं, बढ़िया भक्ति करती हैं। इनके मिलने मात्र से आपको भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। दर्शन मात्र से भी मिल सकता है, वैसे दर्शन देना चाहें तो दे दें, इनकी इच्छा है माता जी, हरे कृष्णा। तो हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वैष्णव हम्बल होते हैं। तो व्यास आश्रम से जो निकल गया वो सत्य है, सत्य नहीं है तो सत्य हो जाएगा, चिंता मत करो तो बोले, नारद जी बोलते हैं आगे, ये गृहस्थ को क्या करना चाहिए। गृहस्थ के मोक्ष के लिए बताया है, मोक्ष धर्म, ठीक है, कि देव कार्य इत्यादि में जरूर से ब्राह्मण भोजन कराना है। ठीक है, जैसे आज एकादशी है, कल हम कराएंगे ब्राह्मण भोजन एकादशी के उपवास के उपलक्ष्य में। एक कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग कराते आ रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी माता जी का ये संस्कार था कि कोई भी छोटा बड़ा काम करे वो एक ब्राह्मण जरूर कराएगी। अधिक शक्ति नहीं है तो एक ब्राह्मण को जरूर भोजन कराएगी, और भोजन नहीं करा पाएगी तो कम से कम चावल दाल सीधा दे देगी, दे के आएगी, है ना, किसी न किसी को अपने गांव में ही। तो ऐसा पुराने जमाने के लोगों का था। देश और काल के प्राप्त होने पर, देखो, देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन कराने योग्य शुद्ध हविष्य अन्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। अच्छा, दान देने में भी योग्य पात्र ढूंढना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है ना, रजोगुणी सत्वगुणी और तमोगुणी दान। तो जो सत्वगुण दान है वो तो है ही, लेकिन उसमें भी एक गुणातीत दान है। गुणातीत दान कैसा है? जब हम किसी ब्राह्मण को, ऋषि मुनियों को, संतों को, भक्तों को भगवान को अर्पित किया हुआ शुद्ध भविष्य जो भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रसन्नता के लिए हम देते हैं, वो गुणातीत दान है। उसमें कोई गुण नहीं है, न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। सत्वगुण तो हम पात्र देख के देते हैं ब्राह्मण, लेकिन गुणातीत दान क्या है? जो भगवान के भक्तों को खिलाते हैं, समझे? भगवान के भक्तों को, ऋषियों को, मुनियों को हम खिलाते हैं, भविष्य अन्न देते हैं, दान देते हैं, वो गुणातीत दान बताया है। और ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को जब दान देते हैं तो सत्वगुण दान है कि नहीं? ऐसा दान देते हैं जिसमें हमें अहंकार पुष्ट होता हो, ये रजोगुण दान है कि नहीं? तो इस प्रकार से देखो, अलग अलग प्रकार के दान बताया है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ऐसे योग्य पात्र को दान देना चाहिए। ये शुद्ध सत्वगुण वाली दान हो जाता है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अक्षय होता है, गृहस्थ के सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। और सुनो, जो गृहस्थ होगा उसकी कामना क्या होगी? गृहस्थ जो होगा उसकी कामना क्या होगी? भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें, भगवान के भजन में प्रोग्रेस करें, भगवत प्रेम मिले, भगवत ज्ञान मिले, वैष्णव की सेवा कर सकें। अरे गृहस्थ को यही तो कामना होता है। ग्रह मेधी तो है नहीं ना। ग्रह मेधी को कामना होता है मकान मिले, दुकान मिले, वीजा मिले, इमिग्रेशन मिले, गाड़ी मिले, घोड़ा मिले, संपत्ति मिले, जायदाद मिले। ये ग्रह मेधियों का कामना है। गृहस्थ का कामना है कि हम भगवान को कैसे सेवा बढ़िया से बढ़िया करें, भक्तों की सेवा कैसे करें। तो बोलते हैं कि इस प्रकार से गृहस्थों के सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, समझे? जो भी अभिलाषा रहता है, सद्धर्म पालन करने की अभिलाषा होती है कि नहीं? और इसलिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। गृहस्थ धर्म क्या?
गृहस्थ आश्रम क्या, सभी आश्रम के लिए रूल लागू होता है, खास करके गृहस्थ आश्रम वैसे ही गिरे हुए आश्रम हैं। गृहस्थ को अंधे कुएं के समान बताया है, सबसे गिरे हुए अपने आप को बताते हैं। तो इस प्रकार के सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखना चाहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों साधु संतों की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है गृहस्थ के लिए। गृहस्थ को बहुत जरूरी है कि वह भक्तों को भोजन कराए, साधु संतों को जमाए, ऋषि मुनियों को भोजन प्राप्त दें, दान दे। ये सबसे बड़ा धर्म बताया है गृहस्थों के लिए। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है गृहस्थों के लिए। क्यों? गृहस्थ क्या कर लेगा? ताई, ए रोटी गाय को दे दो, यहाँ ए गाय की रोटी दे दो, ये गाय की रोटी दे दो, बाहर बाहर दे दो रोटी। तो बोले कि गृहस्थ क्या करेगा, कितनी साधना कर लेगा? गृहस्थ आश्रम वैसे बहुत डिस्टर्ब आश्रम होता है, हैं? एक बच्चे आए मेरे पास, मैं समझ सकता हूँ कितना डिस्टर्बिंग होता है गृहस्थ आश्रम। ये बच्चे जब नहीं थे तो हम तो ऐसा लगता था कि हैं, समझो कि एक कुटिया में बैठे हुए हैं भजन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा चैतन्य आया तो लगा कि वास्तव में बाप रे बा, गृहस्थ आश्रम में तो भगवत चिंतन संभव नहीं है, बच्चों के साथ भगवत चिंतन संभव नहीं है। हैं? हैं? फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, 15 दिन के लिए आया चैतन्य। इसको हैंडलिंग करने में, इधर आओ, इसको हैंडल करने में लग रहा है मुझे मुझे भरोसा हो गया कि जिस घर में बच्चे हों उस घर में भगवत चिंतन नहीं हो सकता है। आप मुश्किल से जप होगा आपका, वो अलग की बात है, आप भागवत पढ़ लोगे, समझ लोगे, लेकिन भगवत चिंतन बच्चों के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा हमेशा अटेंशन ग्रैब करते हैं। अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। लास्ट में ना, लास्ट में तुम्हारा क्लास लास्ट में, ठीक है? हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बुला लो, अंत में बच्चों की क्लास अंत में होगी। तो गृहस्थ क्या करेगा बताओ? गृहस्थों के लिए सबसे बड़ी सेवा है कि वह संतों की सेवा करे, ऋषि मुनियों की सेवा करे। ऋषि मुनि संत जो भगवान की भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, यदि वह सेवा से प्रसन्न हो गए तो माला माल हो जाएगा गृहस्थ। माला माल मतलब क्या? ये नहीं कि रुपए पैसे आ जाएंगे, और रुपए पैसे भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, संत क्या नहीं दे सकता है। संतों के अंदर बड़ी सिद्धियां होती है, वैष्णवों के अंदर बड़ी सिद्धियां होती है, लेकिन सिद्धि को दिखाते नहीं है कि नहीं? एक बार हमारे गोस्वामी, क्या नाम है उनका, तुलसीदास महाराज, ऐसे एक जा रहे थे, उनको भूख लगी, तो गांव में उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई है जो संत सेवी हो, ऐसा कोई गृहस्थ है जो संत सेवी हो, तो हम वहां पे जाके भोजन ग्रहण करेंगे, भूख लगी है। देखो संत लोग भी, भक्त और संत ऋषि मुनि लोग भी सबके जगह का, सबके घर का भोजन नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि सबकी श्रद्धा संत की सेवा में होती नहीं है। आज तो है ही नहीं श्रद्धा। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं जब तुलसीदास महाराज थे, तब मैं बता रहा हूं। तो जब एक गांव में प्रवेश किए तो उन्होंने गांव के प्रथम में जो कोई व्यक्ति मिला, उन्होंने पूछा कि भाई इस गांव में कोई संत सेवी गृहस्थ है क्या? मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन ग्रहण करना है, मतलब कुछ गायत्री उपासना के बाद। तो उस गांव वाले ने कहा, जी महाराज, हमारे गांव में एक बुढ़िया है जो बड़ी संत सेवी हैं, कोई भी संत की सेवा बड़ी श्रद्धा से करती हैं, आप वहीं जाएं महाराज। बोले उसका घर किधर है? तो बोले कि उसका घर इधर है। तुलसीदास जी चले गए उनके घर पे। क्योंकि श्रद्धा जिसके पास नहीं होता है ना संत सेवा की, संत को अश्रद्धालुओं से सेवा लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अश्रद्धालुओं से भोजन लेना ब्राह्मण या संतों को, वैष्णवों को, साधुओं को एक तरीके से उसको बोलते हैं स्वान भोजन करना होता है। स्वान भोजन, स्वान भोजन समझते हैं? कुत्ता, कुत्ता किसी के घर चला जाता है, उसको इतना चिंता नहीं रहता है कि कौन हमको प्रेम से दे रहा है, कौन हमको लात मार के दे रहा है, उसको सिर्फ भोजन से मतलब होता है, उसको स्वान भोजन कहते हैं।
साधु सन्यासी स्वान भोजन नहीं करते हैं, वो श्रद्धावान के घर पे भोजन करते हैं, चाहे भूखे रह जाए। तो तुलसीदास महाराज पहुंच गए उस बुढ़िया के घर पे। बुढ़िया माता जी रोटी बना रही थी स्वयं के लिए, और तुलसीदास महाराज नहीं, रोटी बना करके भोजन कर चुकी थी। वो भोजन करके आराम से बैठ के जप उप कर रही थी। तुलसीदास महाराज पहुंचे, माता को प्रणाम किया और अपने हृदय की बात बताई। माता, मुझे भूख लगी है, मैं संध्या बंधन करके कुछ भोजन ग्रहण करने के लिए आया हूं आपके यहाँ। मैया बड़ी खुश हो गई, संत भगवान आए हैं। लेकिन उसके हृदय में एक दुख था, जो दुख उनके चेहरे पे दिख गया था। वैसे प्रसन्नता था, प्रसन्न थी, लेकिन हृदय में एक दुख था कि ये लो, जो कुछ भी था हमने तो बना के पा लिया, अब तो कुछ बचा भी नहीं। गरीब थी माता जी, गरीब थी, बुढ़िया माता गरीब थी, जैसे तैसे अपना निर्वाह कर रही थी। लेकिन हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया उनका, संत भगवान आए हैं। दूसरे क्षण हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ कि इनको क्या पवाएंगे। फिर भी जो कुछ भी है, जितनी थोड़ी सी आटा बची है, इसकी रोटी बना के तो पवाएंगे ही। बोले आइए महाराज। गई, बाहर कुछ साग के लिए पत्ते लेके आई, रोटी बनाई। जानते हो उनके पास इतना ही आटा था कि 2 रोटी बने, बस 2 रोटी बन सका, इतने आटा था उनके पास। 2 रोटी ही बनाई वो माता जी, और बाहर जाकर के कुछ साग वाग लेके आई, पत्ते वत्ते लेकर के साग बनाई, साग और रोटी बनाई। तब तक तुलसीदास गोस्वामी महाराज फ्रेश हुए, रिलैक्स हुए, संध्या बंधन किया। फिर माता ने उनको आसन जमाया, थाली में 2 रोटी और साग दिया। उसी 2 रोटी साग को पा करके तुलसीदास महाराज बड़े प्रसन्न हुए। चूंकि भोजन कितना भी हो, शुद्ध भोजन था, वो भक्ति युक्त भोजन था, श्रद्धा युक्त भोजन था। इसलिए साधुओं की सेवा में श्रद्धा बहुत करनी चाहिए। साधुओं को पता चल जाता है श्रद्धा कैसी है किसके पास। तुलसीदास जी तो सब जान गए बूढ़ी माँ के हृदय की बात। तुलसीदास जी महाराज के पास बहुत सारी सिद्धियां भी थी। तुलसीदास महाराज ने कहा कि मैया, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे हृदय का दुख, तुम क्या सोच रही हो। तुम सेवा तो बहुत करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास धन नहीं है, यहाँ तक कि भोजन के उपयुक्त पर्याप्त वस्तु भी नहीं है तुम्हारे पास। तो आज तक मैंने किसी भी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन तुम्हारी दुर्दशा देख करके, तुम्हारी दैन्य स्थिति को देख कर, दुर्दशा नहीं कहेंगे, दुर्दशा इसको नहीं कहेंगे, तुम्हारी दैन्यता को देख करके मेरी इच्छा है कि मैं आज अपने सिद्धि का प्रयोग करूं। हालांकि तुलसीदास महाराज ऐसे वैष्णव थे जो सिद्धि, अष्ट सिद्धि उनके पास थी, लेकिन कभी भी उसको प्रयोग नहीं किए थे। गलती से एक बार प्रयोग हो गया था, गलती से, जानबूझ के नहीं किया था उन्होंने, गलती से एक बार हो गया था। लेकिन यहां इस माता के घर पे तुलसीदास जी का हृदय द्रवित हो आया कि वैष्णव सेवा का कितना इसकी श्रद्धा है, कितनी प्रसन्न है वैष्णव को देख करके। आज के डेट में क्या है मालूम है, आज के महिलाओं के घर में तो भरा पड़ा रहेगा भंडार, पैसे बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं। साधु आ जाए तो हृदय में कुंठा आ जाता है, अरे बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा, अरे आजकल तो बहुत खाते हैं लोग बाग, ये भी बनाना, वो भी बनाना पड़ेगा, वो भी बनाना पड़ेगा, और फिर थाली कौन इतना मांजेगा, 2 2 आदमी आ गए बिना बताए, इतने नाक भाव सिकुड़ाएंगे आज के गृहिणी हैं, सब कुछ होते हुए हैं, नहीं अकेली हूं, बहुत सारी चीजें होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन वहां पे कुछ नहीं रहते हुए उस बूढ़ी मैया ने इतना बढ़िया स्वागत किया तुलसीदास महाराज का, महाराज गदगद हो गए। तुलसीदास महाराज, वैष्णव कभी भी किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन तुलसीदास महाराज इतना आतिथ्य भाव से, इतना श्रद्धा से द्रवित ही उनका हृदय हुआ कि उन्होंने आज सोचते हैं कि मैं अपने शक्ति का प्रयोग करूंगा।
इसके लिए करूंगा। बताओ ऐसी किस प्रकार की दयनीय स्थिति रही होगी इस बुढ़िया माता जी का, है? किस प्रकार का स्वागत किया होगा, किस प्रकार का हृदय उनका रहा होगा, कैसा वैष्णव संत सेवी, संत संत सेवी रहे होंगे माता जी का हृदय, कि तुलसीदास जैसे महान वैष्णव, वैष्णवों में अग्रगण्य हैं तुलसीदास महाराज जी। जब भक्तों की माला बनाओ तो उसका जो सुमेरु है ना, वो तुलसीदास महाराज हैं। तो तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि मैया, यदि आपका आदेश हो तो मैं एक सिद्धि का प्रयोग करना चाहता हूं। आपके घर में इतना अन्न का भंडार हो जाएगा कि आप वैष्णव की सेवा करते कोई परेशानी नहीं आएगी। अब माता भी वैष्णव थी, वैष्णव की सेवा सेवा करते करते वैष्णव के गुण तो आ ही जाते हैं, जिसकी सेवा करोगे उसके गुण आ जाते हैं। बूढ़ी मैया ने कहा, ना 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 तुलसीदास महाराज, संत भगवान, आप ऐसा ना करें। जो कुछ भी भगवान की कृपा से मिला है, हम उसी में संतुष्ट हैं, खुश हैं। और जैसे तैसे भगवान की कृपा से संत की सेवा हो ही जाती है। आप इसके लिए अपने सिद्धियों का प्रयोग ना करें। सिद्धियों के प्रयोग से भक्ति नष्ट होती है। तुलसीदास महाराज को समझाया उन्होंने, और तुलसीदास महाराज बड़े मुस्कुराए, समझ गए, उनका भी हृदय गदगद हो आया। माता को प्रणाम किया है, भोजन ग्रहण करके फिर माता जी के यहाँ से निकले हैं अपनी यात्रा को आगे जारी करने के लिए। तुलसीदास महाराज को अपने सिद्धि का प्रयोग भी नहीं करना पड़ा। जैसे ही तुलसीदास महाराज आगे बढ़े, उस बुढ़िया माता के घर में अनाज का भंडार भर गया। क्योंकि वैष्णव की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्त तो नहीं सिद्धि का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन जब प्रयोग करना चाहे तुलसीदास महाराज तो नहीं करने दिया। देखिए, यहां से एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि एक वैष्णव का धर्म है दूसरे वैष्णव के शील को, दूसरे वैष्णव के वैष्णवता को, दूसरे वैष्णव के धर्म को महफूज रखे। महफूज मतलब सुरक्षित रखे, हैं? माता जी चाहती तो खुश हो जाती, हाँ ठीक है ठीक है तुलसीदास महाराज, दीजिए दीजिए, आप हमको, आप अपनी सिद्धि से हमारा घर भर दीजिए ताकि हम वैष्णव सेवा करें। अरे, सेवा के लिए तो मांग रहे हैं, भोग के लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं। लेकिन वो वैष्णव थे, वैष्णव जानती थी कि सिद्धि का प्रयोग कर लेंगे तो इनका भक्ति कम हो जाएगा, इनको कठिन मेहनत करने पड़ेंगे भक्ति के लिए। उन्होंने कहा, ना महाराज, आप अपने सिद्धि का प्रयोग ना करो। ये होता है वैष्णव का गुण। दूसरे वैष्णव का धर्म पालन करने के लिए एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रोत्साहित करते हैं, टू मेंटेन द शील, कैरेक्टर, वैष्णव इटिकेट्स मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ना कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा सेवा चलेगा चलेगा चलेगा, नहीं। वैष्णव, वैष्णविज्म इटिकेट्स इज वेरी वेरी, ये देखो, ये ऐसे नहीं कहा है द क्या बोलते, एज ऑफ द ब्लेड है। भगवान की भक्ति, वैष्णवता एज ऑफ द ब्लेड ऐसे नहीं कहा है। हर एक निट्टी ग्रिटी चीजों को वैष्णव धर्म में काउंट होता है। अपना नुकसान ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो। अपना हो जाए तो हो जाए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। ये वैष्णव धर्म रहता है। वैष्णव ऐसा सोचते हैं, मैं नरक में जाऊं, अगला नरक में ना जाए, कोई जीव नरक में ना जाए। यहाँ एक तुलसीदास महाराज है जो जानते हैं कि मैं सिद्धि प्रयोग कर लूंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, लेकिन फिर भी एक वैष्णव की सेवा के लिए अपना नुकसान झेलना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरा वैष्णव नहीं, नहीं झेलने दिया। समझ रहे हैं? ये भक्तमाल की कथाओं में ये सब ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। और फिर तो पता नहीं क्यों मैं तो तुलसीदास महाराज जी में खो गया। मैं क्यों ये सब कह रहा था, कहां से आगे बढ़ा, विषय से विषयांतर तो नहीं हुआ है? हैं?
हाँ, इम्पोर्टेंस पता, लेकिन मैं कहाँ था, नारद जी की बातों से तुलसीदास की जीवनी में आ गया। हाँ। तो मैं कह रहा था कि गृहस्थ धर्म के लिए वैष्णव सेवा, साधु सेवा, ऋषि मुनि की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं बताया है नारद जी ने। और वो माता जी गृहस्थ थी, है। तो इसलिए ये सद्धर्म है गृहस्थों का। आधा घंटा और, चलो। तो बोले कि और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला है कि भैया भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान की सेवा करो ना करो, गृहस्थ के लिए भगवान की सेवा क्या कर लोगे, गृहस्थ लोग क्या कर लेगा भगवान की सेवा। भक्तों की सेवा करो, ऋषि मुनि की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, आत्मज्ञानियों की सेवा करो, ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करो। और सेवा का मौका मिले तो सेवा करते ही रहो, भगवान उससे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा सद्धर्म बताया है। और उसके बाद दूसरी बात बताया है नारद जी ने कि प्राणी मात्र को, किसी भी प्राणी मात्र को मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाए। समझे, ये भी बात है। किसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाली ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इस कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। 9वें श्लोक में बताया है। 9वां श्लोक है क्या, तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक एक कर्म मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा आत्म संयम मनेहनीह जुहति ज्ञान दीपते। तो जो आत्म संयम, जो ज्ञानी लोग होते हैं, तत्व को जानते हैं, यज्ञ तत्व को जानने वाला, तत्व को यज्ञ भी बताया है। जैसे जपा यज्ञ है, वैसे तत्व ज्ञान को भी बोला कि तत्व यज्ञ। नारद जी बोलते हैं तत्व यज्ञ जानने वाले ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं तत्व को जानते हैं, भगवत तत्व को जानते हैं, और वह ज्ञान, वह भगवत तत्व ही उनका यज्ञ है। वो क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा, यहां लिखा हुआ है कि एक एक कर्म मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमा, ऐसे आत्म संयमने यहाँ जुहति ज्ञान दीपते। ये हमेशा, ये तत्व ज्ञानी, तत्व यज्ञ ज्ञानी पुरुष, भक्त ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, आत्म संयम रूप अग्नि को प्रज्वलित करके अपने सभी कर्मों को उसमें स्वाहा कर देते हैं। समझे नहीं समझे, तत्व ज्ञान का यह फल है। यदि हमको भगवत तत्व का ज्ञान हो तो यह, इस तत्व ज्ञान से क्या निकलता है, तो बोलते हैं तत्व ज्ञान से निकलेगा आत्म संयम। अगर किसी के अंदर आत्म संयम नहीं है तो उसके पास तत्व ज्ञान है ही नहीं। कोई कहे मुझे तत्व ज्ञान है, मुझे कृष्ण का ज्ञान है, लेकिन पता चले कि मुझे मटर पनीर के बिना मैं रह ही नहीं सकता है, मैं पिज्जा बर्गर के बिना रह ही नहीं सकता, नहीं नहीं मुझे तो भोजन में 56 भोग ही चाहिए, राज भोग ही चाहिए, है। हम्म थोड़ा सा सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं, उपवास कर नहीं सकते, एकादशी का पालन कर नहीं सकते, तो आत्म संयम कहाँ है? आत्म संयम कब होता है, आत्म संयम किसको कहते हैं समझो, थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं। आत्म संयम कहते हैं सभी इंद्रियों को आत्मा के संतुष्टि में, अर्थात भगवान के संतुष्टि में लगा दिया जाए। सभी इंद्रियों को आत्म स्तर पे लगा दिया जाए। सभी इंद्रियों को विषय वस्तु से निग्रह करके, जो इंद्रियां हमारा भाग रहा है संसार में, खाने को, पीने को, देखने को, बोलने को, चलने को, हा ही करने को, मनोरंजन करने को, तो ये इंद्रियां जो भाग रहा है संसार में, उसको वापस लाना है और उसको ला करके आत्म स्वरूप में स्थित करना है। अर्थात अगर हमको बोलने की इच्छा है तो हम सिर्फ भागवत कथा करेंगे या भगवान की ही गुण लीला का गायन करेंगे,
तो अपनी बाक इंद्रियां का संयम हो गया, आत्म संयम हो गया। अगर कुछ सुनना ही है तो हम भगवान की कथा सुनेंगे, भजन कीर्तन सुनेंगे, तो वो क्या हो गया, श्रवण इंद्रिय का आत्म संयम हो गया। आत्म मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या, भगवान। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, छोटे बड़े का अंतर है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है, और परमात्मा ही भगवान श्री कृष्ण है, और सभी आत्मा उन्हीं के अंश है। ममी वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्थान इंद्रियानि प्रकृति कर्षति। तो मन के साथ जो ये पांच इंद्रियां हैं, जो इस संसार में प्रकृति के प्रति आकर्षित होते रहते हैं, अर्थात माया के प्रति आकर्षित होते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब आकर्षण होना, आकर्षित होना। तो ये जो पांच इंद्रिय है और एक मन जो संसार में आकर्षित हुआ पड़ा है, माया में आकर्षित हुआ पड़ा है, उसको यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसको आत्मा में लाना है। और जब हम उसको माया से हटा करके आत्मा स्वरूप में लाएंगे, भगवत सेवा में लाएंगे, तो उसको कहते हैं आत्म संयम। और जब हम आत्म संयम करते हैं तो नारद जी कह रहे हैं कि आत्म संयम के अग्नि में कर्म का स्वाहा हो जाता है। कर्म का स्वाहा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान से भी मुक्ति होता है, ज्ञान से भी भगवत प्राप्ति होता है। कपिल भगवान ने यही तो कहा माता देवहूति के सांख्य योग में, कि इस ज्ञान मात्र से माता मोक्ष को प्राप्ति होती है। कैसे? तो इस भगवत ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से, देखो ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान है, भगवत ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है? कृष्ण तत्व ही वास्तव में तत्व है, कृष्ण तत्व ही भगवत तत्व है, कृष्ण तत्व ही ब्रह्म तत्व है, क्योंकि ब्रह्म ही कृष्ण है, कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही तत्व है, तत्व ही ब्रह्म है, कृष्ण ही तत्व है। ये तीनों चीज एक ही है। तो ऐसे तत्व ज्ञानियों का जो ज्ञान होता है, उससे एक अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि को कहते हैं आत्म संयम रूप अग्नि। और जब आत्म संयम रूप अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें सारे कर्म नाश हो जाते हैं, सारा कर्म का हवन हो जाता है, स्वाहा है। पुण्य कर्म स्वाहा, पाप कर्म स्वाहा, अहंकार कर्म स्वाहा, सभी कर्म का स्वाहा हो जाता है। लालच कर्म स्वाहा, बुरे कर्म स्वाहा। तो किसमें होता है? आत्म संयम अग्नि में। तो आत्म संयम समझ गए क्या होता है? नहीं समझे? तुम बच्चे हो, चलो। तो आत्म संयम, नारद जी इस 9वें श्लोक में इतनी भारी बात बता रहे हैं कि इसको डिकोड करना हमारे लिए जरूरी था कि नहीं था? था कि नहीं था? अब ज्यादा डिकोड करेंगे तो भागवतम हमारा बहुत धीरे धीरे चलेगा, हमको भागवतम को भगाना भी है, इसलिए हम ज्यादा डिकोड नहीं करेंगे नारद जी की बातों को। ठीक है? तो अब 10वें श्लोक में देखो, 10वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, द्रव्य यज्ञ यक्ष्माणाम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्यात् तत् यज्ञो ह्यसुत्रिव ध्रुवम। लो, नारद जी कहते हैं, जब कोई इन द्रव्य में यज्ञ से यजन करना चाहता है, जब कोई इन द्रव्य में यज्ञों से यज्ञ करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख अवश्य मुझे मार डालेगा। तो इसका मतलब क्या बताया कि द्रव्य यज्ञ से कहीं अधिक ज्ञान यज्ञ है, अर्थात तत्व यज्ञ है। क्योंकि द्रव्य यज्ञ से बहुत सारे प्राणी डर जाते हैं कि हमको यज्ञ करेगा तो हमको मार डालेगा। अब अग्नि है तो अग्नि में देखो बहुत सारे प्राणी होते हैं जो दिखते नहीं है, पता क्या पता उसमें चींटी मर जाए, क्या पता उसमें सूक्ष्म जीव मर जाए, है कि नहीं? उसमें बहुत सारे प्राणी होते हैं जो डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ पुरुष को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के अनुसार मुनि जन उचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करे,
तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। मुनि जन उचित हविष्य अन्न से, तो गृहस्थों को बताया कि भाई गृहस्थ तो ऐसे ही पाप कर्म करते रहते हैं, चलो गृहस्थ पाप कर्म नहीं करते हैं तो ऐसे ही पुण्य कर्म या फिर कर्मों में बांधने वाले कर्म करते रहते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि भक्तों की सेवा करो, मुनिजन उचित सेवा करो नित्य नैमित्तिक कर्म के साथ साथ, और उसमें संतुष्ट रहो। यहां तक 11वें श्लोक तक नारद जी ने गृहस्थों को यह जोर दिया है कि भाई तुम अगर हवन नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वैष्णव भोजन कराओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ, दान करो, ऋषि मुनियों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और भगवत ज्ञान लो, यज्ञ तत्व का ज्ञान लो, तत्व ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ है ना। और इस ज्ञान यज्ञ से क्या होगा, आत्म संयम होगा। जब हम भागवतम सुनते हैं, भागवतम क्या है, यही भी भागवतम भी तो ज्ञान यज्ञ ही है। जैसे जप करते हैं तो जप यज्ञ होता है, जप यज्ञ की अग्नि क्या है बताओ। जैसे ज्ञान यज्ञ की अग्नि है आत्म संयम, तो जप यज्ञ की अग्नि क्या है, जप यज्ञ की अग्नि है भगवान के प्रगल्भ चिंतन। अब भगवान की प्रगल्भ चिंतन में क्या होता है, सारे अशुभ संस्कार का नाश हो जाता है, सारे अशुभ संस्कार का नाश हो जाता है जप से। इसको क्या बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है। जो हमारे संस्कार में अनर्थ भरा पड़ा है, वो जप यज्ञ के जो भगवत चिंतन रूपी अग्नि है, उसमें सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ से क्या होता है, जब हमको ज्ञान होता है तो हम इंद्रियों को संयम करते हैं, इंद्रियों को आत्म तुष्टि में लगाते हैं, न कि शरीर की तुष्टि में लगाते हैं। इंद्रियों को संयम करके हम भगवत प्रसन्नता में लगाते हैं, गुरु प्रसन्नता में लगाते हैं, न कि संसार की प्रसन्नता में लगाते हैं। तो ज्ञान इसलिए है, तो ज्ञान से क्या होना चाहिए, अगर भगवत ज्ञान है तो इंद्रिय नियंत्रण पहला उसका रिजल्ट है। जैसे कोई यज्ञ करेगा, अग्नि लगाएगा, तो अग्नि का लौ उठेगा ना, तो पता चला कि अग्नि लग गया। अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भागवत ज्ञान ले रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम भागवत ज्ञान काम कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या है। तो उसका रिजल्ट है कि अग्नि पैदा होगा, उस अग्नि का नाम है संयम अग्नि, इंद्रियों का संयम, आत्म संयम। और यदि यह नहीं है तो यह भागवत ज्ञान हुआ ही नहीं। अब 25 साल से भागवत सुन रहे हैं, पता चला कि बस जीवा पे कंट्रोल नहीं, उपस्थ इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं, मन पे कंट्रोल नहीं है, वाचा वेगम, मनोवेगम, उपस्थ वेगम, उदर वेगम, सारे वेगम अनकंट्रोल्ड है। तो क्या फायदा है भागवतम 25 साल, 30 साल और 50 साल सुनने का है। मन वैसे ही भटक रहा है, भागवतम सुन रहे हैं, मन भटक रहा है। तो भाई कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए ना। इसलिए थोड़ी ना करना है कि प्रभुपाद जी ने कह दिया जी नित्यम भागवत सेवाया, भागवतम रोज सुनो, भगवत धाम चले जाओगे। प्रभुपाद जी ने कहा भगवत धाम, लेकिन कैसे सुनो, सुनने की प्रोसेस भी तो समझो, सुन के परिवर्तन भी तो लाना पड़ेगा। या सिर्फ सुनते रहेंगे या परिवर्तन नहीं आएगा। भागवतम में क्या होता है मालूम है, आदमी को नींद बहुत आता है। सभी मंदिरों में देखो भागवतम के समय ब्रह्मचारी लोग जितने भी लोग होंगे सब सोते रहेंगे, एक दो लोग आगे बैठे हैं वही जगते रहते हैं, बाकी सब सोते रहते हैं। अब कुछ लोग तो सोचते हैं कब 9 बजे की प्रसाद के लिए जाएं। और कभी कभी तो क्या होता है कि पर्ची आ जाती है। मैं कई मंदिरों में भागवत क्लास दिया, तो 9:05 पे मेरे पास पर्ची आ गया। उस पर्ची पे क्या लिखा था मालूम है, प्रभु जी इन आवर टेम्पल टेकिंग भागवतम आफ्टर 9 AM एक्सीडिंग द टाइम इज ऑफेंस। बताओ, भागवतम में 9 बजे से ज्यादा समय ले लिया तो उसको ऑफेंस बोलते हैं। क्यों, डिवोटीज आर विलिंग टू टेक प्रसादम महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण वैष्णवे। अब यहाँ भागवत कथा चल रही है और इंद्रियां और मन खाने पे जा रहा है, बताओ है।
9 बजे से पहले नींद आ रही थी, 9 बजे के बाद चेतना चली गई भागवतम में, प्रसाद में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, क्या फायदा है ऐसे भागवतम श्रवण करने का, क्या ज्ञान मिलने वाला है बताओ। और ज्ञान मिला तो उसका आत्म संयम क्या है। और जब तक आत्म संयम नहीं होगा तो कर्म में यज्ञ का हवन कैसे करोगे, अपने कर्मों का हवन, कर्म कैसे चलेगा। भागवत ज्ञान से कर्म जलता है, कब, जब आत्म संयम रूप अग्नि पैदा होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यही तो दो बात बता दिया नारद जी ने गृहस्थों के लिए, एक साधु सेवा, दूसरा भागवत कथा श्रवणम। हम लोग कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं भागवत कथा श्रवणम। तो भागवत कथा श्रवण और साधु सेवा ये गृहस्थ के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेवा है, बाकी कुछ करो या ना करो, समझे। और ये प्रतिदिन करना है। अधर्म की आगे 12वें श्लोक में थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं विधर्म पर धर्मश्च आभाष उपमाक्षल, अधर्म शाखा पंचमा, धर्म यज्ञो अधर्म वत त्यजेत। वाह। बोले कि अधर्म की 5 शाखाएं हैं। अधर्म 5 प्रकार के हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। देखो परधर्म भी अधर्म है, अगर दूसरे का धर्म अपनाते हैं तो भी अधर्म के कैटेगरी में आता है। गीता में भगवान ने क्या कहा, पर धर्मो भयावह। भगवान ने गीता में यही कहा ना, दूसरे का धर्म क्या है, भयावह है। नारद जी कह रहे हैं दूसरे का धर्म अधर्म है। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दें, विधर्मी ना बने, परधर्मी ना बने, आभासी ना बने, उपमा ना बने, छल ना बने। अच्छा सुनो, विधर्म क्या है, अपने धर्म को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ना विधर्म है। परधर्म क्या है, दूसरे के धर्म को अपनाना परधर्म है। आभास क्या है, आभास मतलब एक होता है कॉन्कॉक्शन, अरे हमको लगता है ऐसे करना चाहिए, हमको लगता है वैसे करना चाहिए, है ना, ये आभास है, ये अपना कॉन्कॉक्शन नहीं चलेगा। उपमा, उपमा भी नहीं, जैसे ओ उस व्यक्ति ने ऐसे प्रोग्रेस कर लिया भक्ति में, हम भी ऐसे करेंगे, उपमा नहीं चलेगा। किसी ने, हरदास ठाकुर 3 लाख जप करके आचार्य बन गए, हम भी 4 लाख करेंगे तो आचार्य बन जाएंगे, ये उपमा है। कोई बहुत अधिक प्रगति कर गया है, उसको कॉपी कर रहे हैं, उपमा है। और दूसरा छल, छल का मतलब यह है कि अपने स्वार्थ की सिद्धि धर्म के आड़ में जो करता है उसको छल कहते हैं। जैसे भागवत और भगवत गीता को, भगवत गीता और भागवत के श्लोक से मैं अपने मोटिव्स को हवा दे रहा हूं, अपनी इच्छा और कामना को हवा दे रहा हूं, वो छल है। अर्थात शास्त्र के ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए बोलना बताना छल है कि नहीं। तो ये सब अधर्म है, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, ये सब बताया है। नारद जी ने डिकोड किया है कि नहीं किया है, मैं देख लेते हैं। हाँ, नारद जी ने और भी बातें बताई है, नारद जी के मुताबिक सुन लेते हैं। अ, नारद जी कह रहे हैं कि विधर्म का मतलब है कि जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, विधर्म है। धर्म को छोड़ना तो विधर्म है ही, लेकिन धर्म बुद्धि से करने पर, जो मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, धर्म बुद्धि से कर रहे हैं, लेकिन धर्म बुद्धि से करने पर भी अपना धर्म में बाधा उत्पन्न हो जाए, उसको विधर्म कहते हैं। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। क्लासिक एग्जांपल ये है कि मान लो कि हम लोग, धर्म है कि जीवों की सेवा करें, जीवों की सेवा करना धर्म है, जीवेर दया, हाँ। लेकिन जीवों की सेवा करते करते अपने वैष्णव धर्म का नाश हो जाए, या अपने वैष्णव धर्म में कमी आ जाए, तो वो भी विधर्म है। जैसे चिड़ियों को दाना डालना, जैसे प्याऊ लगाना, ये करना वो करना, धार्मिक कार्य करना, लेकिन उस धार्मिक कार्य करने में इतना फंस जाना कि भगवत चिंतन के लिए टाइम नहीं, भगवान के जप के लिए टाइम नहीं है,
तो वो भी विधर्म में आता है, क्योंकि अपना धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, यही धर्म है कलयुग का, मनुष्य मात्र का यही धर्म है। तो ऐसे धर्म बुद्धि से ऐसे कार्य ना करो जिसमें हरिनाम छूट जाए। हरिनाम छोड़ के बुरा काम तो करना ही नहीं है। अच्छा काम भी, धर्म बुद्धि से किया हुआ काम भी यदि हरिनाम से दूर ले जाता है, वो भी विधर्म है। नारद जी ने इस बात को कहा। अपना धर्म छोड़ना तो है ही विधर्म। हाँ, अभी टाइम है 10 मिनट्स, समझ गए? दूसरा, पाखंड या दंभ। हाँ, अन्य, देखो, किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुषों के लिए उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म है। जैसे मान लो हमारे गुरु जी ने हमारे लिए जो उपदेश दिया, वही अगर आप पालन करोगे तो ये पर धर्म है। अगर किसी के गुरु ने किसी को उपदेश दिया है तो उसके लिए दिया है, उसके टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के लिए दिया है, उसको कोई और व्यक्ति पालन करता है तो वो पर धर्म है। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उपदेश दे किसी दूसरे पर्पस से, अन्य के द्वारा अन्य पुरुषों के लिए उपदेश किया हुआ धर्म जो है पर धर्म है, उसको हमें नहीं करना। हमें हमारे गुरु जी ने जो कहा है वो हम करेंगे, हमें हमारे जो आचार्य ने जो कहा वो करेंगे। किसी के गुरु जी ने कह दिया चांट हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो हमारे लिए पर धर्म है। हमारे लिए धर्म क्या है? जो हमारे आचार्यों ने दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो हमारे लिए धर्म है। लेकिन ये जो उल्टा मंत्र जो बोलते हैं, जो सीधा मंत्र बोलते हैं, हम लोग उल्टा बोलते हैं, तो उल्टा ही सही, लेकिन हमारा धर्म है वही। चाहे शास्त्र में सीधा लिखा हो, ब्रह्मा जी ने सीधा बोला हो, ब्रह्मा जी ने बोला है ना, हरे राम 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 हरे, कलि 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 संतरन उपनिषद में। लेकिन वो सीधा मंत्र ब्रह्मा जी ने बोला हो, लेकिन हमारे लिए वो सीधा भी पर धर्म है। क्यों? हमारे गुरु जी ने कहा है ये करो, तो उसको बोलते हैं, नारद जी उसको कह रहे हैं पर धर्म है। पाखंड का दंभ, पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है, उपमा है। और शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। हाँ, वही बताया, शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार से अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत शिक्षा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। देखा, नारद जी ने जो कहा वही शायद मैंने भी समझा था। तो अपने इच्छा से मन कुछ कहे नहीं ये ठीक है, मन कहे नहीं ये, अरे मन कहे नहीं इस बाबा को पूजना चाहिए, मन कहता नहीं हमको तो साईं बाबा पूजना चाहिए, मन कहता है नहीं हमको ये देवी पूजना चाहिए, नहीं, ये नहीं है। अपने मन से कुछ नहीं करना। शास्त्र, गुरु, आचार्य क्या कह रहे हैं, तो इसको आभास कहते हैं। विपरीत स्वेच्छाचारी जो धर्म मान लेता है उसको आभास कहते हैं। ये सब अधर्म के ही कैटेगरी में आता है। और सुनो, अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रम उचित धर्म है, मान लो जो स्वभाव है क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्राह्मण का, या फिर जो ब्रह्मचारी का, या गृहस्थ का, या वानप्रस्थ या सन्यास का, जो भी वर्ण आश्रम उचित धर्म है स्वभाव के अनुकूल, वे भला किसे शांति नहीं देता, सबको शांति देता है। इसलिए वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने वाले को भी परम शांति प्राप्त होती है। परम शांति क्या है बोलो? परम शांति क्या है? भगवत प्राप्ति परम शांति है। प्रशांत, भगवान को प्रशांत कहा गया है। परम शांति तब मिलता है जब प्रशांत मिल जाता है, और परम शांति तभी होती है जब भगवान के चरणों का शरण ग्रहण होता है। ठीक है? तो वास्तव में यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं अपने वर्ण आश्रम धर्म को पालन करना ही चाहिए, इसी में शांति मिलती है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे। धर्मात्मा पुरुष, गृहस्थ में धर्मात्मा पुरुष है, तो बोलते हैं कि निर्धन होने पर भी, मान लो धन नहीं है गृहस्थ के पास,
तो धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करें। निर्धन होने पर भी धर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए धन और शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि नारद जी कहते हैं जैसे बिना किसी प्रकार की मेहनत किए हुए अजगर का जीवन चलता है, वैसे निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी आजीविका का निर्वाह कर देती है। यदि निवृत्ति मार्ग में है, नारद जी का ये फर्म बिलीफ है, नारद जी इस पे विश्वास करते हैं, हम मेरा भी यही विश्वास है कि पैसे के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजगर करे न चाकड़ी, पंछी करे न काज। मलुकदास जी ने कहा है, पंछी कोई काम करता है, सुबह उठते ही उसको दाना मिल जाता है, जितना चाहिए उसको दाना मिल जाता है, कोई फैक्ट्री में नहीं जाता, कोई ऑफिस में नहीं जाता। अजगर पड़ा रहता है, उसके मुंह में आ जाता है भोजन। तो जो निवृत्ति परायण है, अर्थात जिसको भगवान की भक्ति में लगे हुए, भगवान की भक्ति अर्थात निवृत्ति परायण, तो मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर निर्धन भी हो तो भी धर्म के लिए धन मत कमाओ, शरीर निर्वाह के लिए धन, अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो आपके स्वभाव और गुण है, बोलोगे अच्छा तो फिर धन के चेष्टा नहीं करेंगे तो हमारे पास धन कैसे आएगा, ये बिजली बिल कैसे देंगे, हैं टैक्स, बहुत सारी चीजें हैं, खर्चे, राशन कहाँ से आएगा, बनिया फ्री का तो देगा नहीं राशन। तो पहले ही नारद जी ने कह दिया 14 श्लोक 14 श्लोक में, 14 श्लोक में क्या कह दिया है, बोला कि भाई तुमको जिस वर्ण में हो, तो वर्ण आश्रम उचित धर्म, आपका स्वभाव जो है, आप तो वर्णाश्रम उचित धर्म का पालन करो, और उस आश्रम का जो स्वभाव है, उस वर्ण का स्वभाव है, उस स्वभाव से आपको मिल जाएगा। आपको जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक वस्तु है वो आपको उस स्वभाव से मिल जाएगा। और ये बात सही है। स्वभाव किससे बनता है? गुण से। गुण किससे बनता है? अपने ही संस्कार से। तो संस्कार से गुण होता है, गुण से स्वभाव बनता है, स्वभाव से क्रियाएं होती है, क्रियाओं से आपको धन मिलता है या धन नहीं मिलता है, अधिक धन मिलता है या कम धन मिलता है। तो वास्तव में धन तो आता है आपके संस्कार से, आपने जो बनाया है संस्कार, उस संस्कार से गुण बना, गुण से स्वभाव बना, स्वभाव से क्रिया हुई, क्रिया से आपको धन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। अगर आपने ऐसे संस्कार ही नहीं बनाए हैं, ऐसा गुण ही नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है धन आने का, तो निर्धन ही रहो, भगवान का भजन करो। लेकिन भगवान के भजन करने वाले को कौन धन नहीं देगा? भगवान भगवान है, भगवान का जो भजन नहीं करता उसको भी रोटी मिलती है। तो भगवान के भजन करने वाले को कोई रोटी नहीं देगा? आज कोई सोच ले भगवान का भजन करना है, नौकरी छोड़ देनी है, देखो छोड़ करके कैसे भगवान का भजन करोगे, कैसे सारे काम हो जाएंगे, कैसे बेटी की शादी हो जाएगी, कैसे बेटा पढ़ लेगा, सब हो जाएगा। अरे भक्तों के भक्तमाल उठा लो, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सब छोड़ के भगवान की भक्ति किया है, भगवान उसके घर में आके उसके बेटी की शादी करवाए हैं, जानते हो? है एक साधु थे, उनका नाम था नारायण दास महाराज, वो भी बिहार से थे, आरा तारापुर में उनका जन्म है, वो बिहार पुलिस में थे। उनकी जीवनी सुन लो थोड़ा शॉर्ट में। तो वो पुलिस में थे, लेकिन उनका मन भगवान में लग गया था, और भगवान की भक्ति में इतना रम गए कि एक दिन उनको जप करने से इतना संतुष्टि नहीं हो रहा था, वो जप करने के उठे ही नहीं। नौकरी जाने का टाइम होता है, वो उठ जाते थे, लेकिन उस दिन उठे नहीं। भगवान के नाम में बड़ा स्वाद आ रहा था, वो नौकरी पे गए ही नहीं, भगवान का जप करते रह गए, करते रहे करते रहे करते रहे। जब उनको एहसास हुआ कि अरे मुझे तो नौकरी पे भी जाना है, तो वो क्या हुआ मालूम है? वो आधे दिन के बाद गए, हाफ डे, और वहां देखा तो भगवान ने उनकी हाजिरी लगा दी थी, कोई कंप्लेंट नहीं है। वहां पे लोगों ने कहा, उनके ऑफिसरों ने कहा कि अरे आप तो टाइम पे आ गए थे, आपने छुट्टी भी नहीं करी, आप लेट भी नहीं हो, टाइम पे आ गए। बोले कि टाइम पे मैं कैसे आ गया? तो भाई देखो अटेंडेंस देखो।
उनके समय में हस्ताक्षर, आज होता है ना अंगूठा लगाया जाता है, पंचिंग होती है, पहले रजिस्टर पे साइन होता था। तो उन्होंने कहा देखो साइन लिखा हुआ है, तो नारायण महाराज का साइन किया हुआ था और समय लिखा हुआ था, किस समय आए वो ड्यूटी पे। वो सर पकड़ लिए, अरे बाबा मैं तो घर में था, माला जप रहा था, यहाँ साइन कौन कर दिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला, मन ही मन आश्चर्य करके उन्होंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। बोले कि बताओ, मेरा साइन यहाँ पे भगवान नहीं तो और कौन करेगा। और किसी को पता, सबको पता है कि आप ही थे, आप ही आ गए थे। उन्होंने भगवान की ऐसी लीला महसूस करके वो नौकरी छोड़ दिए और सीधा तारापुर से वृंदावन को आ गए। ये नारायण महाराज की कथा कह रहा हूं आपको। आप लोगों को पता है? नहीं पता है? तो फिर भक्तों के चरित्र नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा। आप लोगों को रात में नियम बना लो कि एक भक्त, आप लोग एक नियम बना लो जीवन में, कल्याण हो जाएगा। कि रात में सोने से पहले हम एक भक्त की कथा सुनेंगे, एक भक्त के चरित्र सुन करके सोएंगे। आपको सुबह भागवतम पढ़ने से जितना फायदा नहीं होगा, उससे अधिक रात को भगवान भक्तों की चरित्र का वर्णन सुनने से आपको फायदा मिलने वाला है। समझे? इसलिए कभी कभी तो लोग भक्तमाल को भागवत से भी ऊपर बता देते हैं। हालांकि भक्तमाल भागवत में अंतर नहीं है, लेकिन जहां श्रेष्ठता की बात आती है तो कई लोग कहते हैं भक्तमाल भागवत से भी ऊपर है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, भगवान के ऐसे लीलाओं को भक्तों के साथ जो लीला करते हैं भगवान, इस लीला को सुनने से, समझने से हमको भगवान पे श्रद्धा उत्पन्न होता है। आज भी संत हैं जो भगवान से बातें करते हैं, आज भी संत हैं जो भगवान को महसूस करते हैं अपने पास में। ऐसे संतों को ढूंढो ना, आज भी हैं संत लोग हैं। तो बोलते हैं कि देखो, अगर यदि निवृत्ति परायण पुरुष हो तो जीवन निर्वाह की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका निवृत्ति परायणता ही पुरुष को निवृत्ति, उसकी निवृत्ति ही जीवन निर्वाह कर देता है कि नहीं। निवृत्ति परायणता ही, निवृत्ति गुण से ही वो जीवन का निर्वाह उसका हो जाता है। लेकिन हमको जीवन निर्वाह कहाँ करना है, हमको तो जीवन निर्वाह के साथ गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब चाहिए। तो भैया ये तो नहीं होगा। जीवन निर्वाह अगर है तो फिर वो हो जाएगा, लेकिन जीवन निर्वाह के साथ साथ नहीं प्रभु जी, भोजन से थोड़ी ना काम चलता है। एक गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से भगवान क्या नहीं दे सकते हैं, एसी कूलर गाड़ी सब दे सकते हैं मेरे ख्याल से। भगवान से क्या असंभव है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि नहीं भगवान नहीं देंगे, भगवान पे शक कर रहे हो। कोई व्यक्ति यह सोचे कि नहीं नहीं भगवान कहाँ से दे देंगे, कैसे दे देंगे हैं। चैतन्य, ये लड़का मेरे से मांगता है तो पुप्पा जी ये दिला दो। मैंने कहा भगवान से मांगो, सब भगवान देते हैं। कहता है क्या थोड़ी ना प्रकट हो जाएगा। प्रकट क्यों नहीं होगा, मांगो कि भगवान से प्रकट होता है, तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तुम हमसे जो कुछ मांगते हो सब भगवान से मांगो। हमसे मांगते हो पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या मांगते हो, ट्यूब क्या क्या मांगते रहते हो। किसी से कुछ मत मांगो, भगवान से मांगो। न बाप से मांगो, न माँ से मांगो, न फूफा से मांगो, न ताऊ से मांगो, किसी से कुछ मत मांगो। किसी मांगोगे, भगवान से मांगो। हाँ विश्वास करो, प्रकट हो जाएगा, हो जाए। तो सबसे होता है, तुमसे क्यों नहीं होगा। हाँ तुम आज के बाद से मेरे से कुछ मत मांग, भगवान से मांग ना, भगवान सब देते हैं। हम भी भगवान से मांगते हैं, तू भी भगवान से मांग। आप समझ गए। तो हमको हमको भगवान पे भरोसा कहाँ है, भगवान पे संदेह है। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, पूज्य राजेंद्र दास बाबा जी महाराज एक बार कथा में कह रहे थे कि आजकल मनुष्यों को भगवान में इतना भी भरोसा नहीं है जितना उसको नाई के छुरे पे है। एक नाई होता है ना, हाथ में छुरा लेके गाल पे चलाता रहता है। तो जो व्यक्ति छुरा उसके मुंह पे चलाता है, उस पे इतना भरोसा करके वो बैठा रहता है शांति से,
भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं करके बैठता है मनुष्य, ऐसे कहते थे वो। ये बात सही है कि नहीं? तो भरोसा की बात है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको लोग मिरेकल कहते हैं, लेकिन मैं इसको मिरेकल नहीं मानता हूं। मिरेकल इसलिए लोग कहते हैं कि 100 में 1 भरोसा करते हैं, लेकिन ये मिरेकल नहीं है, ये वास्तव में संभव है। और भगवान अपने भक्तों के लिए, और भगवान गीता में कहते भी हैं, योग क्षेमम वहामि हम। अरे भगवान ने बोला भी है गीता में, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, योग क्षेमम वहामि हम। फिर भी भरोसा हमको कहाँ है? हमें भरोसा कहाँ है भगवान के ऊपर? भरोसा हो तो काम बने ना। तो बोले निवृत्ति परायण पुरुष को निवृत्ति ही उसके जीवन का निर्वाह कर देता है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए। ये सब बात गृहस्थ को बता रहे हैं, जबकि गृहस्थ को ज्यादा पैसा चाहिए, गृहस्थ को सेवा के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए। फिर भी नारद जी कह रहे हैं गृहस्थ को ही ये ज्ञान दे रहे हैं, निवृत्ति परायण बनो। अरे ऐसे कैसे निवृत्ति परायण हो जाएगा? यहाँ तो गृहस्थ व्यक्ति यदि मंदिर में सेवा करता है तो मंदिर से पैसा लेता है और बोलता है नहीं महाराज, मैं गृहस्थ हूं, मैंने शादी की है, 2 बच्चे हैं, मुझे तो 20% कमीशन चाहिए। आप जो भी मैं पैसा लाता हूँ कलेक्शन करता हूँ 20% हमको चाहिए। गृहस्थ हूं, अपने गुरु से ही बोलता है। अपने गुरु के पास जाके बोलेगा महाराज गृहस्थ हूं। है, किसी को ये हिम्मत होती है कि महाराज को जाके बोले कि नहीं महाराज कोई बात नहीं, मैं गृहस्थ हूँ फिर भी मैं सेवा करूंगा, भगवान देंगे, देने वाले वो हैं, रखने वाले वो हैं, मारने वाले वो हैं, भूखे चाहे जैसे भी हम सेवा नहीं करेंगे बस। ना भैया, यहाँ तो 50,000 लाए तो 20% हमको दे दो, 20% हमको दे दो, क्यों? मैं गृहस्थ हूँ। सीना जोड़ के बोलता है। अरे गधों, नारद मुनि की बात सुन लो। नारद मुनि कह रहे हैं गृहस्थों को भी निवृत्ति हो धर्म का पालन करना है। नारद महाराज की बात सुनो। गृहस्थ तो क्या हुआ, मंदिर का पैसा खाओगे, कलेक्शन का पैसा खाओगे, दान का पैसा खाओगे गृहस्थ के नाम पे? अरे कौन से नरक में जाओगे पता है बताओ? ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ। ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे गृहस्थों को यहाँ पे, गृहस्थ को कैसे निवृत्ति धर्म में आना है, ये नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं पंचदशो अध्याय के अंतर्गत। मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया है, और मुझे अगर भागवतम नहीं यहाँ पे रोकूंगा तो आप लोग कहोगे प्रभु जी ज्यादा समय लेना अपराध है। है कि नहीं? खैर, हमारे बीच में ऐसा कोई बात नहीं है। हैं, क्या हुआ? राधे श्याम, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हम लोग 15वें श्लोक तक याद कर पाए हैं। आज डेट क्या है? 22 जून, एकादशी। और हम लोग आगे जो है कल करेंगे। वैसे चैप्टर लंबा है, पूरे मेरे ख्याल से 60-70 श्लोक है इस चैप्टर में। ओह, 80 श्लोक है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो जाएगा इस चैप्टर में। खैर, तो आज हम लोग यही पढ़ते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्मानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अब हम लोग बच्चों के गोपी गीत के बाद बच्चों को बिठा देंगे, ठीक है? चैतन्य 5-7 श्लोक के साथ रेडी है। 10 श्लोक सुनाएगा? 5 ही सुनाएगा? अच्छा, 5 श्लोक के साथ चैतन्य रेडी है सुनाने के लिए। पहले गोपी गीत। हाँ, आने दो, 15 मिनट के आने दो। तो गोपी गीत पहले करेंगे, उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम होगा। जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको रुकना है रुक सकते हैं। और भाई गृहस्थियों माफ करना। ओके, गोविंद भी कथा करेगा, ठीक है। पहले पहले गोपी गीत, माता जी
जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। चिन्वते। काट लिया कहाँ है? दो जगह कहाँ पे मिला? ब्लड शुद्ध हो रहा है तुम लोग। इधर डाटा उसी में। उसे कैसे निकलेगा यार? और नीचे तक है पानी लो। पेस्ट कंट्रोल करा लो। सारा काम पेस्ट कंट्रोल होता है। अरे यार एक और डाल दो ना उसको। पेस्ट कंट्रोल करा लो। हाँ थोड़ी देर पहले 10 मिनट। इसके दिन करवाओ। इसको काटेंगे मजा आ जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा कभी नहीं चाहूंगा। खिड़की कभी खोलना मत, जाली। पेट्रोल तो गाड़ी में से निकलेगा कैसे? एक बोतल में ला देता हूँ। पानी पी लो ना थोड़ा देर और, फिर ठीक है। पागल बताया नहीं, एकादशी खराब कर दी। क्या हुआ? इसको कटवा ले जाएंगे, तेरे को ले जाएंगे। यहाँ से दो डाल दो ना आप लाए। अरे तो अब लाऊंगा ना, चिल्ला रहे तो ऐसे ठीक हो गया था तो क्या? इसको बर्तन दे बताइए। नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। आप ही जाओ, आप